बाबा ने बोला है कि बाप 100 वर्षों के लिए संगम पर आते हैं। संगम पर आते हैं या पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं? बाप तो दो हैं बेहद के, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों बाप में उत्तम बाप कौन है? आत्माओं का बाप उत्तम है और सदैव उत्तम है। उसके आने से, प्रत्यक्ष होने मात्र से पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और उसका नाम क्या है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या नाम है? शिव। तो वो कल्याण का ही काम करेगा आकर के, या कुछ अकल्याण भी करेगा? सब आत्माओं का कल्याण करेगा या कोई कोई आत्माओं का अकल्याण भी कर देगा? तो कल्याण का काम स्थापना और पालना का हो, जब तक होता है तब तक वो रहता है। और विनाश का काम उतना ही कल्याणकारी है जितना स्थापना और पालना, या कुछ कम कल्याणकारी है? और सभी के लिए कल्याणकारी है या कुछ बच्चों के लिए कल्याणकारी है? सबके लिए कल्याणकारी है? हाँ, तुम बच्चों के लिए विनाश कल्याणकारी है। बाकी सारी दुनिया तो हाय हाय करके मरेगी, हाहाकार में शरीर छोड़ेगी। उनके लिए कल्याणकारी कहाँ हुआ? तो वो पार्ट किसका है? किसके मत्थे गया है? शंकर के मत्थे गए। उसके लिए बोला शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो शिव बाबा ही है। कब? तब है शिव बाबा जब वो बाप समान स्टेज बना ले। उसका नाम सदैव के लिए शिव के साथ जोड़ दिया जाए। तब है बाप समान। बाप जब वानप्रस्थी हो जाते हैं, माने वाणी से परे चले जाते हैं, वाणी चलाना बंद कर देंगे और बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो वो वानप्रस्थी बाप घर में बैठता है या दुकान संभालता है? घर में बैठता है। शिव बाप भी कहाँ बैठेंगे? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जाएंगे तो बाप घर में बैठ जाएंगे। फिर कौन सा काम रह जाएगा? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जाएंगे, तुम्हारी सतोप्रधान राजधानी तैयार हो जाएगी, बाप का काम खत्म। बाप का क्या काम है? सत्य की स्थापना करना, सत्य सनातन धर्म स्थापन करना और तुम्हारी राजधानी स्थापन करना। राजधानी तैयार हो गई, बाप का फिर क्या काम? फिर जो पढ़ाई ना पढ़ने वाले हैं, क्या जो पढ़ाई को तरजीह देने वाले नहीं हैं, या जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है उनको मानने वाले नहीं हैं, उनका फिर क्या होना चाहिए? क्या होगा? विनाश हो। तो बाप विनाश करने आए हैं या स्थापना और पालना कराने के लिए आए हैं? कहा तो जाता है कि शिव बाप के 3 काम हैं, स्थापना, पालना और
विनाश, लेकिन बाप खुद नहीं करते स्थापना, वो पालना विनाश तुम बच्चों के द्वारा कराते। तुम बच्चों, वो तुम बच्चों में रुद्रमाला है या विजयमाला? रुद्रमाला है। वो ताबड़तोड़ विनाश कर देते हैं। हाँ जी। और युगल के यहाँ गीता पाठशाला खुला है, मुरली सम्मुख मुरली सुनने तो आती नहीं। युगल? हाँ, युगल के यहाँ खुला ना गीता पाठशाला। युगल के यहाँ? हाँ, मतलब युगल हैं दोनों, तो गीता पाठशाला खुला। हाँ? युगल जोड़ा, कोई युगल जोड़ा है उनके घर में गीता पाठशाला है? हाँ, वो सम्मुख मुरली सुनने आए नहीं। गीता पाठशाला है, सन्मुख मुरली सुनने आए हैं, सो क्या बुरा किया? आए नहीं है तो क्या? क्लास में आए नहीं। हाँ, तो क्या उनको फांसी लगा दी जाए? नहीं, फांसी भी नहीं किया, मतलब रजिस्टर पे साइन तो नहीं होंगे ना बाबा की। जब आए ही नहीं तो साइन कहाँ से करेंगे? आएंगे तभी तो साइन करेंगे। रजिस्टर किसी और को तो दे सकते हो। है? रजिस्टर कोई और ला सकता है क्या? है? रजिस्टर कोई और ला सकता है। रजिस्टर कोई को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? काहे के लिए रजिस्टर देना? चेक कराने के लिए। साइन कराने क्यों साइन कराने के लिए क्यों नहीं दे सकते? आपको लाने के लिए लाइन नहीं है? लाई नहीं, वही पूछ रहे हैं। वो नहीं आए, युगल नहीं आए, जिनका गीता पाठशाला खुला हुआ है। अरे युगल नहीं आए, आप तो आए हैं। हाँ। है और हैं? समय खराब में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। हैं? समय खराब में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ? तो 18 से ही नई दुनिया का शुरुआत माने। हाँ मानो। तो आप मुए मर गई दुनिया। 18 में आप जीते जी मर जाएंगे। आप जीते जी मर जाएंगे कि नहीं? चुपचाप बोलते ही नहीं। अरे मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? हैं? मर जाएंगे। झिझक झिझक के बोलते तो कैसे मर जाएंगे? हाँ। आप मर जाएंगे तो दुनिया मर जाएगी पुरानी, फिर कौन सी दुनिया में चले जाएंगे? ये दुनिया में चले जाएंगे। बाबा जैसे गीता पाठशाला में कई अनपढ़ माताएं हैं, वो अपने लेटर पोता में लिखवाती हैं, तो क्या बाबा लिखना चाहिए? लिखते हैं तो कभी कभी वो पोता मेल बुद्धि में इमर्ज हो जाते हैं, तो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? अरे गीता पाठशाला वालों का काम क्या है? उनका काम है इधर से लेना उधर को देना। अगर बीच में ले लिया, चाहे पोता मेल हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, ले तो लिया और अंदर रख लिया, तो याद नहीं आएगा? है तो याद आएगा। पोता मेल है तो ऊपर देना चाहिए ना। राम की सीता चुराई है? में आया नहीं, राम की सीता चुराई है। फिर त्रेता में तो राम सारा गतियां होती हैं, तो है। कौन से राम की सीता चुराई? आखिरी राम की सीता चुराई गई या पहले राम की सीता चुराई गई? है? अरे पहला राम नीचे गिरता है या आखिरी राम दुनिया को नीचे गिराने के निमित्त बनता है?
आखिरी राम के राज्य में रावण राज्य आता है या उससे पहले वाले राम के राज्य में रावण राज्य आता है? तो उसी की सीता चुराई जाएगी। बाबा ये बताइए, कोंडार गांव का अर्थ क्या है? क्या शब्द बताया? कोंडार। कोई है गांव क्या है? यमुना किनारे। कौन सा जिला? फतेहपुर में है? है। इसके संधि विच्छेद कर दें हिंदी में। को अंडा रह, को माने कौन, अंडा माने अंडा, र माने रह। कौन है जो अंडा है? अंडे में से तो सब कुछ निकलता है। जैसे बीज में से सारी दुनिया पैदा होती है, ऐसे ही अंडे में से ही पैदाइश होती है। तो कौन सा गांव है जो अंडा है, सारी दुनिया का बीज है? बताओ। है क्या? प्रजापिता गांव है? हाँ, गांव जहाँ से भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है वो बेहद में है कोंडार। कौन से जिला में? फतेहपुर। कौन सा पुर? फतेह माने जीतना, जहाँ से जीत होती है, सारी दुनिया के ऊपर जीत हो जाती है। तो फरक्काबाद वाले लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे वाह, हमारे गांव के आदमी सारी दुनिया को जीत लिया, फतेह कर लिया। वो फतेहपुर सीकरी है, उसका नाम फतेहगढ़ है। किसका नाम? उस गांव के असली जिले का नाम क्या है? फतेहगढ़। और बाबा ये बताओ, फतेहपुर हसवा का अर्थ क्या है? अरे हसवा का भी संधि विच्छेद कर दो। हस माने हंसना, वाह माने वाह। जीतेगा तो क्या करेगा? वाह वाह करेगा, हाय हाय करेगा, वाह वाह करेगा। है? भूख लगी? जाओ घर जाओ, जाओ भूख लगी तो। बाबर बादशाह को 4 पुत्र थे। उनमें से हुमायूं की तबीयत जब बहुत खराब हुई, उसकी तबीयत हो, कौन हो? माऊ। कौन हो? म्याऊ।
हाँ क्या जब बहुत खराब हुई हुमायूं की तबीयत और दूर दूर से हकीम बुलाए गए और किसी तरह से हुमायूं की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो हकीमों ने कहा कि आप जहां पनाह है क्या है कोहनीर हीरा अर्पण कर दे तो शाहजादी की जान बच जाएगी। तो बाबा बादशाह ने क्या अर्पण किया? इसका अर्थ क्या होगा? इसकी कहानी बताई गई अभी। बाबर क्या रह? अरे बाबर का अर्थ क्या हुआ? क्या रह? बाबा माने बाबा, रह माने रह। क्या रहा? बाबा रहा। और बिंदी रूप है तो भी बाबा है, और साकार रूप में है तो भी बाबा रहा। उसके 4 बच्चे थे। अरे शिव बाबा जब एडवांस ज्ञान देते हैं, एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है तो कितने धर्मों का बीजारोपण होता है? 4 धर्मों का बीजारोपण होता है। पहला कौन? इस्लाम धर्म। दूसरा बौद्ध। तीसरा है क्रिश्चियन। और आदि सनातन देवता धर्म। तो आदि सनातन देवता धर्म के बीज की बात नहीं कही, इसकी बात कही। कौन से बच्चे की बात कही है? हुमायूं। माने माया की शुरुआत कौन से धर्म से होती है? इस्लाम धर्म से होती है। इस्लाम धर्म का कोई बीज है, वो मरने पर आ गया। और बहुतों ने कोशिश की उसे ज्ञान की दवाइयां देने की। पता नहीं कितनों ने उसे साप्ताहिक कोर्स दिए होंगे, कितनों ने भट्ठी कराई होगी, कितनी बार भट्ठी कराई होगी, और उसके जिंदा रहने की कोई पक्कायत नहीं हुई। तो आखिरी में हकीमों ने कहा क्या करो है? कोहनीर हीरा अर्पण कर दो तो बच जाएगा। अब बताओ कोहनीर हीरा कौन है? जो लास्ट जन्म में अंग्रेजों की मुट्ठी में आ जाता है। विदेशों में चला जाता है।
विदेशियों के बीच पलता है। हैं? छोटी माँ है। अरे बेहद का बाप है मनुष्यों का, तो उसका बुद्धि का लगाव विशेष किससे होगा? है? जिससे लगाव होगा वो लगाव ही अर्पण कर दो, वो जिंदा हो जाएंगे। और जब तक वो जिंदा नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं बनते। लड़ाई झगड़ा जब तक करते हैं परमात्मा के बच्चे, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। बाबा, जब लड़की की शादी हो जाती है कि शादी होने वाली होती है, तब उसको हल्दी क्यों लगाई जाती है? हैं? हल्दी क्यों लगाई जाती है? इसका बेहद में अर्थ क्या है? है? अरे हल्दी क्या होती है? लौकिक में हल्दी की खासियत क्या है? है काले को गोरा बना देती है। एंटीसेप्टिक भी होती है। क्या? तो कन्या है। आज की दुनिया गंदी है, अच्छी है? काजर की कोठरी है आज की दुनिया। उस दुनिया में कन्या कैसे भी वातावरण में पलती है, तो भी थोड़ी न थोड़ी काजर की लीक लगती जरूर है। उसको खत्म करने के लिए अर्पण करने से पहले उसको हल्दी का लेप लगाते हैं। एंटीसेप्टिक का लेप लगावेंगे तो थोड़ी बहुत गाज आ गई वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छी चीज अर्पण करना चाहिए या खराब करके अर्पण करना चाहिए? अच्छी चीज अर्पण करना चाहिए। हाँ, पार्वती माता गंगा माता दोनों बहने हैं। तो दोनों बहनें क्या एक बाप की बच्चियां हैं? शंकर के सर में तो अरे हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ। दोनों एक बाप की बच्चियां हैं या अलग अलग की बच्चियां हैं? एक है विष्णुपदी, विष्णु के पांव से निकलती है। कौन सा पांव है? बुद्धि रूपी पांव। और एक है हिमालय पुत्री। हिमालय कौन है? ब्रह्मा बाबा है हिमालय। बुद्धि जाम है बर्फ से, बुद्धि चलती नहीं है। जो भी बात मुरली में बाबा ने सुना दी सो ही याद रहती है बस। उससे ज्यादा उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। महात्मा है महात्मा। जैसे बच्चा बुद्धि होता है, महात्मा ऊंचा है या नीचा है? ऊंची चीज है। शंकर
भगवान के सिर में दिखाई गई है ना गंगा में। तो गंगा है विष्णुपदी और पार्वती है हिमालय पुत्री। ज्यादा ऊंची कौन है? ब्रह्मा की ज्यादा पूजा होती है, मान्यता ज्यादा होती है, या विष्णु की ज्यादा पूजा होती है, मान्यता ज्यादा होती है? तो बड़े आदमी की बच्ची होगी तो उसको ज्यादा मान दिया जाएगा, या उसके मुकाबले छोटे आदमी की बच्ची होगी उसको ज्यादा मान दिया जाएगा? बड़े आदमी की बच्ची है तो सर पर विराजमान है, सर माथे पर। जो बच्चा ज्यादा सेवा करता है तो सेवाधारी बच्चा बाप को बहुत प्यारा लगता है, उसको प्यार में आकर के सर माथे पर उठा लेते हैं, कहते हैं अरे इसको तो सर पे चढ़ाए रखा है। तो गंगा को कहाँ चढ़ाए रखा है? सर पर चढ़ाए रखा है। तो बाबा चैतन्य में तो अभी गंगा, चैतन्य में तो गंगा अभी आई नहीं। और गंगा को बाद में बुलाना, पहले जिसको बुलाने के लिए डायरेक्शन दिया सो तो करो, है? गंगा पहले आएगी या वैष्णवी पहले आएगी? है? सन्यासियों में पवित्रता ज्यादा है या गृहस्थियों में पवित्रता ज्यादा है? सन्यासियों में पवित्रता ज्यादा है। तो पवित्र अपवित्र की तरफ खींचेगा, आ जाएगा, या अपवित्र खींचता है? फिर गंगा तो पवित्र है, उसको पवित्र ही खींच सकता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में गंगा विष्णुपदी है, विष्णु अर्थात गृहस्थियों में पल रही है। विष्णु गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है। राम तेरी गंगा मैली, कौन से युग में? कल युग में। तो गंगा को कौन खींचेगा? है? सन्यासी खींचे। सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? हैं? बेसिक वाले सन्यासी। उन बेसिक वालों में से वो विजयमाला की हेड निकले तो और गंगा दौड़ी चली आएगी। ओम शांति।